हेलो। तो आज फिर एक नई बात सुनने में आई है। केतन लाल वाला जो केस है, जिसमें एक 18 साल के बच्चे को घर पे बुला के लड़की के द्वारा, जो कि दलित था, और उसके बाद टॉर्चर करके उसको रात भर प्लास से, हथौड़े से उसको चोट पहुंचाकर और उसकी मृत्यु हो गई। और अगले दिन फिर लड़के के बाप को फोन किया जाता है कि यार आके अपना बेटा लेके जा। तो क्या बोला जाए ना, ये क्राइम है, ठीक है, इस पे तो सभी बात कर रहे हैं, क्राइम है, मार दिया, गलत किया। लेकिन मारने वाले का जो रात भर मारना, किसी को बंद कर कर रात भर टॉर्चर करना, वो इस पूरे केस में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। देखो, किसी को गुस्सा आ जाता है किसी बात पे और एक घटना हो जाती है, इंसिडेंट हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, वो अलग मामला होता है। और एक केस में प्लानिंग के साथ अगर आप किसी को बुला रहे हो, उसको घर पे रात में बुला रहे हो, उसको बंद करके उसको टॉर्चर कर रहे हो, एक नहीं दो नहीं, पूरा परिवार मिलकर, तो ये एक बड़ा ही खतरनाक सिनेरियो है। एक नया टाइप का आया है। इसके बैकएंड पे जो भी कहानी है, चाहे दलित था, चाहे लड़की किसी और कास्ट की थी, और तो इस पूरे केस में, ठीक है, लड़की भी नाबालिग थी, कि बच्चों का, एक 18 साल का लड़का, 15 साल की लड़की, इन्फेचुएशन को शायद आप प्यार बोलना है, जो भी है, दे वर टू यंग। उनको समझाया जा सकता था बातचीत करके, डरा धमका के। लेकिन जो इस केस में जिस उस घृणा ने जो जो रूप लिया है, जो हम सबके अंदर एक दूसरे के प्रति भरी हुई है, चाहे वो इस केस में एक दलित के प्रति थी, लेकिन हिंदू मुसलमान का भी अगर आप देखो तो इसी तरह का, अगर आपको लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कुछ कुछ लोगों को, अगर जैसा हमको दिख रहा है आजकल, अगर इतना आज़ादी दे दी जाए कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो देन 50% लोग इतनी ही क्रूर कृत्य करने के लिए सक्षम हैं, कर सकते हैं। लाइक, अगर उनको बोला जाए, एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ है इस बारे में, जिसमें आपको अगर छूट दी जाए, आप कितना कुछ भी कर सकते हो, नो कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं जिसको, तो उसमें आपको मारा तक जा सकता है, जो इस केस में हुआ है। तो उसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं, तो ध्यान रखिए कि कभी आप ऐसे सिनेरियोज़ में ना हो जहां आप अपना आपा खो दें, अपना विवेक खो दें, अपनी सोचने समझने की शक्ति को खो दें। किसी के प्रति इतना घृणा मत रखिए अपने मन में, किसी जाति, किसी समूह, किसी धर्म के अगेंस्ट, कि आप भी इंसान से जानवर बन जाएं। अपने ईगो पे इतना कंट्रोल होना चाहिए मनुष्य को, आदमी को, कि उसका विवेक ना मरे। ये विवेक ही और ईगो ही आदमी को और जानवर में इतना ही अंतर है मेरे हिसाब से। इस पूरे केस में आप देखोगे तो उसमें वो जो दूसरी जाति का था, और जो जो पंडित था, जो भी था, या जो दलित था, उसमें सिर्फ और सिर्फ ईगो और सोशल, जो सामाजिक रुतबे का जो भ्रम होता है आदमी में, उसके टूटने का या उसको नुकसान होने का जो सोशल ईगो है हमारा, वो कि मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, हमारे बारे में लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे मेरी लड़की के बारे में, वही चीज़ से जन्मी हुई घृणा जो थी, वो इस कदर फैली कि उस लड़के को, 18 साल के लड़के किशन पाल की मृत्यु हो गई। इस पूरे केस में सबसे दुख की बात यह है कि जो हत्यारे थे, जिन्होंने क्राइम किया, वो अपने आप को गलत नहीं मानते। अगर आदमी गलत मानता तो गलती करता ही नहीं ना। वो अपने आप को सही मानकर ये अपराध किया है उन्होंने, कि हम अपने जाति की रक्षा कर रहे हैं, हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, और उस कृत्य को, उस घटना को, उस क्रिया को जो वो कर रहे थे, उसमें उन्हें कुछ गलत नहीं दिखा। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस पूरी घटना।